आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्र के विषय में। गुप्त नवरात्र क्यों मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? गुप्त नवरात्र कब है? या इसको मनाने से क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगे? इन सारे विषयों पे आज हम गुरु कृपा से और हनुमान जी महाराज की कृपा से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में। उससे पहले आप जान लें गुप्त नवरात्र होता क्या है और कब मनाया जाता है। तो साल में 4 बार नवरात्र आती है। 2 गुप्त रूप से होती है और 2 प्रत्यक्ष रूप से होती है। पहला जो गुप्त नवरात्र होता है वो माघ के महीने में आता है और दूसरा जो गुप्त नवरात्र आता है वो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में होता है। लेते हैं कि आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्र है वो कब से है। तो आषाढ़ की गुप्त नवरात्र 19 जून 2023 दिन सोमवार से शुरू होकर 27 जून 2023 जो है दिन मंगलवार तक समापन होगा। अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्र की साधनाएं, पूजा या अर्चना ये सब की क्यों जाती है। तो इसमें जो 10 महाविद्या होती है माता काली के, उनकी साधनाएँ, अर्चनाएँ और आराधना सब सिद्धियों को प्राप्ति करने के लिए की जाती है। और इसको सबसे ज़्यादा जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र से काम लेते हैं, वो लोग इस चीज़ को जानते हैं और इस समय को जानते हैं कि इसे कैसे प्रयोग करना है और किस लिए प्रयोग करना है। जो ये गुप्त नवरात्र है, इस साधनाओं को गुप्त रूप से किया जाता है, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्र बोलते हैं। गुप्त नवरात्र में साधना करने से बहुत चीज़ें सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं, उसके साथ में चिड़ियाँ और माता की शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, वो भी प्रत्यक्ष रूप में। अगर आपकी साधनाओं से माता प्रसन्न होती हैं तो। अब ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इन साधनाओं को कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसी को कुछ पता होता नहीं है, इधर-उधर से कुछ गुप्त विधान ले लेते हैं और साधना करने बैठ जाते हैं। बाद में उसके दुष्प्रभाव जो होते हैं, वो खुद झेलते हैं, तब उनकी समझ में आता है कि इसका परिणाम ये क्या हो गया। हम तो किए थे अच्छे के लिए, मेरे साथ बुरा कैसे हो गया। ये जो साधनाएँ की जाती हैं, ये गुप्त रूप से सिर्फ़ तांत्रिक करते हैं अपनी सिद्धियों के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। और बहुत लोग यूट्यूब पे ऐसे-वैसे विधान दे देते हैं, ऐसे-वैसे मंत्र दे देते हैं कि हाँ, कोई भी कर सकता है। और उसमें ये जो परिवार में रहने वाले होते हैं या जो गृहस्थ लोग हैं, कहने का मतलब, वो उठाते हैं उस विधान को और उस मंत्र को और जपने बैठ जाते हैं। ऐसे में वो उनके साथ में जो घटित होती है, यूट्यूब पे तमाम लोग पड़े हुए हैं, कर रहे थे माता काली का पूजन और पिशाच आके उनके शरीर में बैठ गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा आती ही आती हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपको माता की शक्ति प्राप्त हो या ना हो, पिशाच और ये क्या नकारात्मक शक्तियाँ आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यही है मेरे प्यारों, जो गृहस्थ लोग हैं वो माता काली को अपनी माँ समझकर उनका आरती कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तंत्र रूप से इनका जो मंत्र जाप है, साधनाएं हैं, वो ना करें, अन्यथा उसके दुष्प्रभाव वो पाएंगे। क्योंकि इसमें जो होती हैं, जो 9 दिन में जाप होते हैं, इसमें जो अनुभूति, अगर माता की भी शक्ति आती है तो उनके पास वो ऊर्जा नहीं होती है कि उनकी ऊर्जाओं को वो संभाल पाएँ। और दूसरी, प्रत्यक्ष रूप में जो माता आ जाती हैं, तो माता की शक्ति आ जाती है, तो वो देख के डर जाते हैं, उसी में हार्ट अटैक हो जाता है। तो ऐसे में आप अगर तंत्र से जुड़कर साधना करना चाहते हैं, तो किसी योग्य गुरु के देख रेख में और उनके देख रेख में जब आप साधनाएँ करेंगे, तो कोई भी शक्ति जो होती है, चाहे किसी किसी भी देवी देवता की हो, अगर आप साधना करते हैं तो वो शक्तियाँ पहले गुरु के पास आती है, उसके बाद आपके पास आएगी। तो उससे क्या होगा कि आप उस ऊर्जा को सँभाल पाएँगे, अन्यथा सँभाल नहीं पाएँगे और आपका कुछ न कुछ अहित हो जाएगा, जिसको आप ज़िंदगी भर पछताओगे।
तब फिर रोना रोगे कि हाँ, तंत्र बहुत बेकार चीज़ें हैं और मेरा तो ये ख़राब हो गया, मेरा वो गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। ऐसे रोने वाले यूट्यूब पे बहुत लोग पड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारों, ये तंत्र भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे कल जिसका हृदय बहुत मजबूत हो और ऊर्जाओं को सँभालने की क्षमता हो, वो वही ये सब कर पाता है। और या तो गुरु उतना ऊँचे लेवल पे हो कि हाँ, तुम्हें सँभाल सके, तभी आप सब ये सब करें जो गृहस्थ वो लोग हैं। बाकी जो तांत्रिक हैं वो अपने आप को उस लेवल तक ले आते हैं, तब जाके ये गुप्त साधनाएँ करते हैं। एक कथा ऐसे है, जब जब युद्ध हो रहा था श्री रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से और लंका यानी रावण से, तो उसमें एक उनका पुत्र मेघनाथ था। तो उसने जो है गुप्त नवरात्र में उन्होंने गुप्त साधना की थी और वहाँ माता प्रसन्न हुई थी उनसे, क्योंकि वो बहुत बड़ा साधक था। और वो जब माता को प्रसन्न किया तो उसने माता से वरदान के साथ साथ एक अस्त्र मांगा था। माँ से एक अस्त्र मांगा था नागपाश, और वरदान ये मांगा था कि इसको मैं जिसके ऊपर चलाऊं वो मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाए। तब उसने नागपाश श्री रामचंद्र पे और लक्ष्मण जी पे उसने चलाई थी और वो मृत्यु के द्वार तक पहुंच भी गए थे। वो अलग का विषय है कि हनुमान जी महाराज जहाँ थे वहाँ कष्ट आता ही कैसे, वो कष्ट हरता है। वो वहाँ से जाके लेकर चले आए थे, क्योंकि हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस गुप्त नवरात्र में जो माता की शक्ति होती है वो कितनी तीक्ष्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री राम जो धर्म के मार्ग पे चल रहे थे वो भी मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए। तो आप अनुमान लगाइए कि ये समय कैसा होगा। तो ये बच्चों का खेल नहीं है, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आप तब भी तंत्र के तरीके से आप साधनाएँ करनी चाहते हैं माता का, तो आप किसी योग्य गुरु से ही, उनके परामर्श से, उनके देख-रेख में आप साधनाएँ कर सकते हैं और सिद्धियाँ पा सकते हैं, इसका भरपूर लाभ पा सकते हैं। लेकिन अकेले में मत करना, ये सुझाव है, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव सिर्फ़ आपको झेलना है, कोई नहीं आएगा। फिर कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं, शक्तियों से खेलने वाला या तो श फिर शक्तियों के दर्शन नहीं पाएगा, या तो शक्तियाँ उसको खा जाएँगी। ऐसी होती हैं शक्तियाँ। ये शक्तियाँ जो होती हैं खेलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। और बहुत लोग तो टेस्ट करने में फँस जाते हैं कि लाओ देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा करने में वो कहाँ तक अपने आप को लेकर चले जाएँगे, आपको खुद नहीं मालूम है कि वो कहाँ तक चले जाएँगे। फिर कोई काम आने वाला भी नहीं है। फिर ढूँढते रहना दरबार टू दरबार, घूमते रहना, कुछ नहीं हो सकता फिर। इसलिए मेरे प्यारे, मैं कहता हूँ भक्ति करो, भक्ति से प्रसन्न होंगी माता। आपको यश, वैभव, आन-मान सब कुछ दे देंगी माता प्रसन्न होने के बाद में। लेकिन आप तंत्र रूप से जो तत्काल किसी शक्ति को बुला ले वही तंत्र है। और ऐसे करने में आपको आप सँभाल ना पाओ तो आपकी तो हो गई फिर। तो ऐसा ऐसा ना करें। जो गृहस्थ लोग हैं बिल्कुल भी ना करें। और जो तांत्रिक लोग हैं उनको पता है कि कैसे क्या करना है, तो उनके पास उनके गुरु के द्वारा प्राप्त विधान होते हैं, उसी विधान से वो करते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो बिल्कुल भी ना करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।